कुछ बदलाव का साल है ये। पूरे 2.5 साल आपको तब्दीलियां नज़र आएंगी, ख़ास तौर पे क्योंकि 12th हाउस को समझने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि 12th हाउस है क्या। जो हमारी डिस्ट्रैक्शन है लाइफ में, किसी चीज़ का चलते हुए रुक जाना, कोई काम चल रहा है वो रुक जाए और फिर दूसरा स्टार्ट हो जाए और दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि बदलाव लाना। जॉब चल रही थी छूट गई, कारोबार कर रहे थे छोड़ दिया, दूसरा कारोबार स्टार्ट कर लिया। तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं ये 12th हाउस का है। इसी तरह बहुत सारी वीडियोस में ये बताया जा रहा होगा कि सैटर्न 12th हाउस में अब बहुत कुछ गलत कर देगा या काफ़ी हार में यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सैटर्न को पहले समझ लें। सैटर्न आपका हार्ड वर्क का प्लैनेट है। ये आपसे कहता है कि आपने हार्ड वर्क करना है, ड्यूटीफुल रहना है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये प्लैनेट है श्योरिटी का। श्योरिटी इसे कहते हैं कि आप कोई भी काम करेंगे उसका रिजल्ट सैटर्न देगा। आप अगर ड्यूटीफुल हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी कारोबार कर रहे हैं, अगर आपने ईमानदारी, होनेस्टली के साथ, पंचुअलिटी के साथ अगर कोई काम किया है तो आपको उसका रिवार्ड्स मिलता है। इसी तरीके से अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में आप कितने ड्यूटीफुल हैं, कितने होनेस्ट हैं, उसका भी आपको रिवार्ड मिलता है। और सैटर्न आपका कैरियर है, तो कैरियर और प्रोफेशन वो कभी भी साल 2 साल में नहीं बनते। इनको 10 से 20 साल, 30 साल का अर्सा, इनका पूरी लाइफ और होल टाइम वो आप सर्व कर देते। कहते हैं ना, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गंवा दी इसके अंदर, यानी कि डिवोटेड हो जाना। तो जो लोग 25-30 साल एक अरसे से किसी पर्टिकुलर फील्ड में कोई काम कर रहे होते हैं, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो, तो उसके बाद उनको कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो जो रिवॉर्ड्स जो मिलता है, जैसे कहते हैं कि इसने अपनी मेहनत के बलबूते पे काम किया है, तो वो सैटर्न है।